नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम से पाठ, छठा स्कंध, अध्याय 17, माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। इस अध्याय के आज 38 नंबर श्लोक। यज्ञे तुष्टुः दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिं आश्रितः वृत्रः इति अभिविख्यात ज्ञान विज्ञान संयुतः यज्ञे तुष्टुः दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्रः इति अभिविख्यात ज्ञान विज्ञान संयुतः। शब्दार्थ: यज्ञे उत्पन्न हुआ, तुष्टुः तुष्टा नामक ब्राह्मण का, दक्षिण अग्नौ दक्षिणाग्नि नामक यज्ञ की अग्नि में, दानवीं आसुरी, योनिं योनि, आश्रितः शरणागत, वृत्रः वृत्र, इति इस प्रकार, अभिविख्यात विख्यात, ज्ञान विज्ञान संयुतः जीवन के दिव्य ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान से युक्त। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ: माता दुर्गा भवानी शिव जी के पत्नी से शापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था और इस प्रकार वह वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोहराइए। माता दुर्गा से शापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से
असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था और इस प्रकार वह वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात्पर्य: योनि का सामान्य अर्थ जाति अर्थात परिवार, समूह या किस्म समझा जाता है। यद्यपि वृत्रासुर असुरों के परिवार में उत्पन्न हुआ, किंतु उसका आध्यात्मिक ज्ञान तब भी बना रहा। ज्ञान विज्ञान संयुतः, उसका दिव्य ज्ञान तथा जीवन में उस ज्ञान का व्यवहार उसे भूले नहीं। अतः यदि किसी कारणवश भक्त च्युत होता है तो भी वह नष्ट नहीं होता। यत्र को वा भद्रम अभूत मनुष्य किंग को वा अर्थ आप तो अभचतांग स्वधर्मतः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद की 5वें अध्याय की 17 नंबर श्लोक। एक बार भक्ति में सिद्ध हो जाने पर किसी भी दशा में उसकी आध्यात्मिक निधि का क्षय नहीं होता। वह जितना भी आत्मज्ञान अर्जित कर चुका होता है वह बना रहता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। यदि कोई भक्ति जोगी भ्रष्ट हो जाता है तब वह संपन्न परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करता है और वहाँ वह फिर से अपनी भक्ति के कार्यकलाप जहाँ उसने छोड़े थे वहाँ से प्रारंभ कर देता है। वृत्रासुर भले ही असुर कहलाता हो, किंतु उसका भी कृष्ण भावना या भक्ति विनष्ट नहीं हुई थी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञे तुष्टुः दक्षिण अग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्रः इति अभिविख्यात ज्ञान विज्ञान संयुतः।
माता दुर्गा से शापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था और इस प्रकार वह वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो महाराज ने वृत्रासुर के साथ जो इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध पहले चर्चा हो चुकी पहले अध्याय में, तो उसी युद्ध में हमें देखें कि वृत्रासुर के राक्षस जो नहीं राक्षस के शरीर में है और देवराज कौन है? इंद्र। लेकिन युद्ध के बीच में उन्होंने भगवान की स्तुति कर रहा है। कौन? किसी राक्षस की ऐसा स्तुति नहीं होता है। भगवान विष्णु को कभी वो स्तुति नहीं करते हैं। राक्षस और देवता में ये अंतर है। देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में जाते और ये राक्षस लोग कोई भगवान विष्णु की शरण में नहीं जाते। लेकिन ये एक अद्भुत राक्षस है, ये भगवान युद्ध के बीच में युद्ध स्टॉप करके इंद्र को उपदेश दे रहा है। क्योंकि इंद्र भयभीत हो गया, ये इंद्र को उसका इसके हस्ती के ऐरावत के साथ ही निगल लिया। कौन? वृत्रासुर। इंद्र तो देखा कि इसके साथ क्या युद्ध करूंगा, हैं? बड़ा भयभीत हो गया, बोला मेरा वज्र काम नहीं कर गया इसके पर लगता है। तभी वृत्रासुर युद्ध बनकर उसको समझा रहा। किसको? इंद्र को। चिंता मत करो इंद्र, तुम्हारे वज्र भगवान के द्वारा निर्देशित होकर उन्हीं की सलाह देकर दधीचि मुनि के तपस्या की जो शरीर है उस शरीर से बना हुआ ये निश्चित रूप में मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तुम प्रयोग करो, इसको प्रयोग करके मेरे ऊपर देखो, भयभीत मत हो, हैं? और उसी के बीच में वो भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर रहा है। न नाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न जोग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहस्य कांखे। कौन कह रहा है? वृत्रासुर कह रहा है युद्ध के बीच में। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है और न ही मैं समस्त भूलोक अथवा अधोलोक का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं जोग सिद्धियाँ का स्वामी भी नहीं बनना चाहता। नहीं आपके चरण, मैं तो केवल आपके चरण कमल नहीं आपके चरण कमल का त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। मेरे एकमात्र अभिलाष है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की। जो परीक्षित महाराज इस श्लोक को सुने सुखदेव गोस्वामी से कहे कि बारे ये कैसा संभव है? राक्षस योनि में ये विशुद्ध भक्ति की शिक्षा कैसे ये दे सकता है? इसके रहस्य क्या है? कई श्लोक है, सुंदर श्लोक वृत्रासुर के। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते भागवत पुराण को पहचानने का एक लक्षण ये है कि जिस पुराण में वृत्रासुर के उपाख्यान की वर्णन की गई है, जिस श्लोक में वैष्णव की महिमा जिस पुराण में वर्णन की गई है, शंकर जी ने वृत्रासुर की महिमा को कहते हुए पार्वती को कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक। इतने प्रसिद्ध श्लोक, फेमस श्लोक याद नहीं आ रहा है। क्या? जोर से नहीं। शंकर जी ने कहते हैं किसको? पार्वती को। भगवान विष्णु की भक्तों की महिमा को देखो, कैसे ये श्लोक क्या है? नारायण स्परा सर्वे न बिभ्यस्यति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकसु अपि तुल्यार्थदर्शिना है, इसे प्रसंग में कहा गया। तो इसलिए वैष्णव की महिमा जिस पुराण में बताया गया है, ये स्वर्ग अपवर्ग नरक ये कोई सबको समान देखते हैं।
वैष्णव में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नरक जगह कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। इनके एकमात्र क्या इच्छा होता है? भगवान नारायण की सेवा करना। नारायण परा सर्वे न बिभ्यस्य, वो कभी भी विचलित नहीं होते, बाकी से भयभीत भी नहीं रहते। स्वर्ग अपवर्ग नरक सोपी तुल्यार्थ समान दृष्टि में देखते हैं, क्योंकि जहाँ जाता भक्त, जहाँ जाता वो नरक रहता ना। क्या भक्त जो नरक में पहुँचता वो नरक रहेगा? जमराज भयभीत रहते, कोई नारद मुनिया की कहते कि थोड़ा मैं नरक का परिदर्शन करना चाहता हूँ, थोड़ा विजिट करना चाहता हूँ नरक। नहीं नारद जी, आपके लिए वो स्थान नहीं, आपको क्यों जाना है? क्योंकि जमराज जाते हैं सारे बेकार चले जाएगा, जितने परिश्रम से बेकार हो जाएगा। किसके लिए? इतने जो जमदूत जाकर सावधानी से पकड़ी सबके लेके आए, और नारद मुनि बिना बजाते हुए यदि भगवान के नाम संकीर्तन करके वो नरक में परिक्रमा कर लेंगे तो क्या होगा? ये सारे नरक से उठ के सीधा भगवत धाम पहुँचेंगे। हरिनाम शुद्ध नाम को श्रवण करके ही शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त की मुखारविंद से हैं। तो इसीलिए सबको भक्त का कोई भयभीत नहीं होता है, वैष्णव भयभीत नहीं होता है। वो स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, वह मुक्ति प्राप्त करे या न करे, उसमें में चिंतित नहीं रहता। तो इस प्रकार गुणशाली व्यक्ति वृत्रासुर को मुख से ये शुद्ध भक्त की लक्षण को देखकर वो कहती है कैसे संभव हुआ? हे तभी इसलिए ये श्लोक की कहने के बाद तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे राजा परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि परम भक्त वृत्रासुर ने असुर वंश में किस प्रकार जन्म लिया, और तो मैंने तुम्हें उसके विषय में सब कुछ बताने का प्रयास किया है। अभी बताया, संक्षेप में बता दिया। इस श्लोक तक वही वर्णन आ रहा था कैसे कि महाराज चित्रकेतु किस प्रकार वृत्रासुर के शरीर में आए। तभी आज के इसी प्रसंग में आज के जो ये श्लोक है यज्ञ, सबसे पहले श्लोक का जो शब्द आता है यज्ञ, यज्ञ का अर्थ, यज्ञ का अर्थ क्या है? यहाँ पर लिखा गया, लेकिन प्रकृति में हम इस यज्ञ को ही कहता है, यज्ञ चल रहा है। अब क्या सोचते हैं? यहाँ कह रहे कि यज्ञ का अर्थ प्रभुपाद जी अर्थ करते उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये अर्थ प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं कर रहे हैं। ये अर्थ उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका से कर रहे हैं। जोनिम जातिम, जोनिम अर्थ जातिम, यज्ञ का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं जोनिम व यातिम, जातिम है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी लिखे कि उत्पन्न हुआ। जोनी का सामान्य अर्थ जाति, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जोनी का सामान्य अर्थ जाति, अर्थात परिवार समूह का किस्म समझा जाता है। यद्यपि वृत्रासुर आसुर के परिवार में उत्पन्न हुआ, किंतु उसका आध्यात्मिक ज्ञान बना रहा है। वो सदा भगवान को स्मरण करना। सबसे बड़ा वैष्णव के लिए घातक कौन सा चीज़ है? यदि कोई इसको अभिशाप दे देता कि तुम भगवान को भूल जाओ, इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये विषय नहीं दे, राक्षस में चला गया, क्या हो गया है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि पशु पक्षी होई थाके स्वर्गे बानी रहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। हे प्रभु, पशु पक्षी जोनी में क्यों चले न जाऊं, उसके लिए मेरी चिंता नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति सदा मेरी हृदय में जैसे बने रहे, भक्त ये चाहता है। अरे पक्षी जोनी में रहेगी यदि मैं भगवान की भक्ति कर सका, जटायु जैसे, गीध की जोनी में, गरुड़ जैसे, पशु पक्षी की जोनी भगवान की कैरियर है। गीध की जोनी में रहकर भी मैं यदि रामचंद्र जी की सेवा में शरीर को लगा सका, जटायु को अंतिम संस्कार कौन किया? भगवान स्वयं के। इससे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है? भगवान अपने को आपको पिता तुल्य उसको सम्मान प्रदान किया है। तो इसलिए पशु ऐसे पक्षी की जोनी में चला जाने से क्या होता है? यदि कोई जब जटायु जैसे गीध की जोनी में होते हुए भी भगवान की महान भक्ति की है,
बंदर की जोनी में रहकर कौन? हनुमान जी हैं? और जाम्बवान भालू की जोनी में हैं? तो ऐसे अन्य अन्य पशु पक्षी की जोनी में चले जाने से क्या नुकसान है? यदि में भगवान आपकी भक्ति में लगे रहो। पशु पक्षी हो ही था कि स्वर्गे व नरक, मैं स्वर्ग में रहूँ नरक में रहूँ इसमें और चिंता नहीं है। तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। आपके चरण के शुद्ध भक्ति सदा मेरे हृदय में मैं धारण करके रखूँ। तो इसलिए वृत्रासुर भी ऐसे ही कोटि के भक्त है, उसको कोई चिंता नहीं है। जब इसको माता पार्वती ने अभिशाप दे दिए कि राक्षस योनि में चले जाओ हैं, और तुरंत अपने विमान से उतरे, दिव्य विमान से उतर कर आए। माताजी कहकर अपने सिर झुकाकर उनके चरण में प्रणाम किए, उनके चरण रज को सिर में धारण किए, कहे माताजी आपके अभिशाप स्वीकार कर लिया हैं। आचार्य लोग कहते कि इनकी तो शक्ति था, पाता जैसे वो अभिशाप दिया ये वो अभिशाप दे सकते थे, ये कुछ साधारण नहीं थे। जो महाराज चित्रकेतु ये भी उनको अभिशाप दे सकते, क्योंकि भगवान शंकरषण के साक्षात दर्शन करके ही कर चुके थे। और भगवान शंकर जी के आराध्य कौन है? शंकर जी। तो इसलिए ये तो दोनों को अपने माने गॉड ब्रदर जैसे मानते, एक ही इष्ट के दोनों भक्त है। इसीलिए चित्रकेतु ने थोड़ा उपहास कर दिया, किसको? शंकर जी को। शंकर जी तो समझ गए भाव को, इसलिए वो मुस्कुरा दिए, कुछ बोले ही नहीं है। लेकिन माता पार्वती इसको सहन नहीं कर पाई है। तो इसलिए ये अभिशाप प्राप्त ने अभिषेक को स्वीकार किए, और उसी प्रसंग में ही वैष्णव की महिमा को वर्णन करते हुए शंकर जी ने डांटे, किसको? पार्वती को है? तो इसी प्रकार ये कहते कि यज्ञ तोष्टु, तोष्टा नामक ब्राह्मण का, तोष्टा कौन है? हैं? तोष्टा कौन? ये शब्द श्लोक में आ रहा है, तोष्टा शब्द। तोष्टु, ये यज्ञ किसकी यज्ञ से उत्पन्न हुआ ना? तोष्टा ने नामक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था से दक्षिणाग्नि से उत्पन्न हुआ। तोष्टा कौन है? विश्वरूप के पिताजी को बोल रहे हैं। विश्वरूप कौन है? तोष्टा का लड़का। ये प्रसंग कहाँ से कि तोष्टा माने? आप जानते हैं देवता लोगों की गुरु कौन है? बृहस्पति। और उनका यज्ञादि बृहस्पति के पुरोहित में किया जाता। तो अभी ये तोष्टा कैसे आ गया? मैंने तोष्टा कैसे आ गया? ने तोष्टा विश्वरूप यज्ञ के पुरोहित थे, बड़े उनको वर्ण किए थे देवता लोग ने। क्योंकि एक बार जब मैंने इंद्र ने बड़े ठाट बाट में अपने सभा में बैठे हुए थे हैं, और सभी लोग बैठे थे, बड़ा सम्मान हो रहा था, डांसिंग चल रहा था, बड़ा उर्वशी जैसे महान सब देखने में व्यस्त थे। तो इतनी बड़े राजसभा के अंदर हठात कौन प्रवेश कर गया? इसके गुरु बृहस्पति प्रवेश किए, और उठ के आप अपने आसन से खड़ा होकर सम्मानित नहीं किया है। प्रणाम तो दूसरी बात को, वैसे ही आपने बोला आया ठीक है वैसे। तो बृहस्पति समझ गए इसके मन में अहंकार आएगा यहाँ। बृहस्पति तुरंत घूम के चले गए। चले को पूरा छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के अंतर ब्राह्मण को कोई क्या जरूरत है? तो इसलिए इंद्र बात में ढूंढे, देवता लोग को और मिले नहीं। कौन? बृहस्पति। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की सलाह लेकर कि पुरोहित के बिना, एक गुरु के बिना कैसे वो चलेंगे, कैसे स्वर्ग चलेगा कैसे? इसलिए उन्होंने विश्वरूप, तोष्टा का पुत्र हैं विश्वरूप को पुरोहित बनाने के लिए सलाह दी। तो इसलिए विश्वरूप का आप जानते, बाद में इंद्र ने मार डाला था उसको, है सब वो कहानी तो सुने हो। विश्वरूप को यज्ञ में बैठा था, लेकिन विश्वरूप का ये पिताजी है तोष्टा तो देवता था, यानी माताजी राक्षस कौन सी थी। इसलिए कहता था कि इंद्राय स्वाहा, जोर से इंद्र, बात में आस्ते से कह देता था। हिरण्यकशिपु स्वाहा, यज्ञ में यज्ञ भाग देवता राक्षस को भी देता था। तो इसी को इंद्र को पता चल लग गया, इसीलिए वही यज्ञ स्थल पर उसको
मार डाला। देखो, गुरु बनाया था और उसी को मार डाला। तो इसीलिए उसके पिताजी ये है त्वष्टा, विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा, इसलिए क्रोध वो उसका बदला लेना चाहा मेरी पुत्र का, पुत्र का वध का। इसलिए उन्होंने यज्ञ करके दक्षिणाग्नि नामक यज्ञ का संस्थापन करके यज्ञ में आहुति देने लगा है। इसलिए कहते हैं यज्ञ त्वष्ण ब्राह्मण का दक्षिणाग्नि नामक यज्ञ की अग्नि में। इसलिए त्वष्टा विश्वरूप त्वष्टा और वृत्रासुर का क्या माने, जो क्या जब वृत्रासुर बना बाद में, वृत्रासुर का क्या संपर्क है, क्या संपर्क हुआ? भाई है, क्योंकि भाई का सब कहा, किसका भाई हुआ? विश्वरूप का है। विश्वरूप का पिताजी है ना त्वष्टा। तो इसलिए ये दक्षिण अग्नि में वो यज्ञ कर रहा था, आहुति दे रहा था। किसके लिए आहुति दे रहा था? यज्ञ किसके लिए कर रहा था? किसको मारने के लिए? इंद्र को वध करने के लिए। चाहता था कि यज्ञ अग्नि से ऐसा एक व्यक्ति उत्पन्न हो, हाँ, इंद्र शत्रु हो, हाँ, जो इंद्र के शत्रु बन के उसको वध कर सके। लेकिन वो यज्ञ आहुति देते देते उसकी मंत्र उच्चारण में गलत आ गया, संस्कृत उच्चारण। क्या शब्द आया? और राधानाथ पंडित बैठे उधर, संस्कृत पंडित। तुष्टा इंद्र शत्रु विवर्धन, वो थोड़ा सा शब्द उच्चारण में गलत कर दिया, अर्थात इंद्र का इंद्र के शत्रु यहाँ से उत्पन्न हो, लेकिन जो इंद्र को वध करने वाला जगह पर क्या हो गया? जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा, उच्चारण हो गया तो गलत है। इसलिए वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। इसलिए कहते तुष्टो दक्षिणाग्नौ दानवीन जोनि में आश्रित। इसीलिए जो जन्म हुआ उसी यज्ञ से पार्वती के द्वारा अभिशप्त होकर महाराज चित्रकेतु वही वृत्रासुर के शरीर धारण करके है। उसी दक्षिणाग्नि से दक्षिणाग्नि नाम का जो यज्ञ था, दानवीन जोनि में आश्रित, वही राक्षस शरीर को प्राप्त करके ही वही यज्ञ से प्रकट हुई। वृतः इति अभिविख्यात है, बड़े प्रसिद्धि प्राप्त किया, विख्यात हुआ वृत्रासुर के नाम से। लेकिन राक्षस जोनि के प्राप्त होकर भी साधारण राक्षस लोग ज्ञान विज्ञान संयुक्त नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान में संयुक्त नहीं होते हैं। वो तो स्वयं को भगवान बनना चाहते हैं। सिद्ध हम ने बलवान सुखी हैं, ईश्वर अहम भोगी, सिद्ध हम बलवान सुखी। कौन? राक्षस लोग यही सोचते हैं। लेकिन ये वृत्रासुर ऐसे राक्षस नहीं थे। ये तो कैसे निकले? न ज्ञान विज्ञान संयुक्त, हाँ, जीवन के दिव्य ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान से युक्त थे ये वृत्रासुर। इसलिए इसी प्रकार यज्ञ से उत्पन्न हुआ। हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि कोई भी भक्त इसी प्रसंग में जानना चाहिए कि जो व्यक्ति भक्ति में परिपुष्ट हो गया, एक बार भक्ति करके ही शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है, शुद्ध भक्त बन गया है, फिर उसको किसी भी स्थिति में भक्ति और दोबारा फिर नष्ट नहीं हो जाता है। भक्ति को कोई समूले नष्ट नहीं कर सकता। भक्ति का बीज उसके शरीर में, उसके अंतकरण में पड़ा रहता है। सभी के अंदर में सुप्त अवस्था में है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति की एक बार सिद्धि स्थिति को प्राप्त कर लिया है तो पर भक्ति नष्ट नहीं होता है। चाहे शरीर की भिन्न भिन्न क्रिया के अनुसार अन्य शरीर प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पर पार्वती की अभिशापा के वैसे ही उसको राक्षस जोनि में प्राप्त हो गया, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं हुआ। किसकी? भगवान सब समय, भगवान जो कहते कि जोगो क्षेमंग वहाम्य हम, ये जोगो क्षेम क्या ग्रहण करते हैं? भक्ति। अनन्य चिंतयन्तमान ये जन परिपासते तेषां नित्य भीयुक्तानां जोगो क्षेमंग वहाम्य हम। कोई सोचे कि हमारा घरवाड़ी राज्य ऐसो को, वो तो बाहर, ये जमींदारी भगवान का ज़्यादा नहीं है। भगवान की असली जमींदारी क्या है?
भक्ति का ही सदा वो रक्षा करते हैं, भक्त का भक्ति को नष्ट नहीं होने देते। इसी को योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसके योगक्षेम यही है। शुद्ध भक्ति जो एक बार प्राप्त कर लिया है वो शुद्ध भक्ति कभी नष्ट नहीं होते हैं। एक बार भक्ति में सिद्ध हो जाने पर किसी भी दशा में उसकी आध्यात्मिक निधि का क्षय नहीं होता है। तो भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान भी कहते हैं, यदि कोई जोगी भक्ति करते करते किसी कारण से सिद्ध है कि जन्म में भी नहीं हो पाया, 90% भक्ति करके 10% के लिए रुक गया, नहीं कर पाया, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए भगवत धाम जाने में इसको थोड़ा रुकावट आया। लेकिन भगवान कहते कि सुचिरांग सीमतांगे है योगभ्रष्ट अभिजायते। फिर भी इस प्रकार व्यक्ति को किसी सूचि संपन्न परिवार अथवा ब्राह्मण परिवार में उसको जन्म मिलता है। नहीं तो और यदि अधिक, इससे यदि और आगे बढ़ गए 95% 97% हो गया, 2-3% के लिए नहीं जा पाया, तो फिर उसका क्या होता? अथवा भक्त घर में उसके जन्म होता है। ऐसे कैटेगरी के लोग कौन है? श्रील प्रभुपाद। ये तो ऐसा नित्य सिद्ध है, लेकिन कभी के उदाहरण दे, जो कोई भक्त होता है 2-3% जो है उसका जन्म साधारणतः भक्त के परिवार में होता है, किसी महान भक्त के परिवार में है। भक्ति विनोद ठाकुर के लड़का के रूप में, गौर मोहन के लड़का के रूप में कोई महान शुद्ध भक्त के घर में जन्म लेता है। उसको जन्म से ही शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होता है। ये जीवन में सबसे बड़ा दुर्लभ क्या चीज है? शुद्ध भक्तों की संगति। क्या श्लोक? तुलयाम लवेनापि नो स्वर्गं न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष। मर्त्यवासियों के लिए इससे और कोई मूल्यवान चीज क्या है? तुलया में इसका तुलना नहीं की जा सकती है। लबे नापी, एक लब है, एक निमेष जो गिरता है, एक उसका 11 भाग से 1 भाग इतनी सूक्ष्म समय भी है। लब एक इतने सूक्ष्म समय की संग किसके साथ? एक शुद्ध भक्त की संगति। न स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्ति के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। न पुनर्भवम, मुक्ति प्राप्त करने के साथ भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष। भगवत संगी जो होते हैं उनके संग इतनी सूक्ष्म समय संगति करने से भी जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए जो 90 थोड़ा सा भक्ति करे 2-3% के लिए नहीं जा पाता, तो उसको ऐसा ही जन्म से ही साधु की संगति प्राप्त होता है। क्योंकि साधु की संगति कैसे प्राप्त होता है? सत्संग प्राप्त ने भक्त संग ने उपजाए थे। भक्ति की संगति में ही भक्ति के जन्म होता है। लेकिन भक्तों की संगति कैसे प्राप्त होगा? सत्संग प्राप्यते पुंग भी सुकृत ही पूर्व संचित ही, पूर्व जन्म की सुकृति जो संचित होता है उस सुकृति के बल पर यही फिर कर्मन्मुखी सुकृति, ज्ञानमुखी सुकृति और भक्तिन्मुखी सुकृति। कौन सा सुकृति के बल पर भक्ति मिलता है? सुकृति भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्मन्मुखी, ज्ञानमुखी। कर्मकांड के माध्यम से कर्मकांड यज्ञ करके कोई सुकृति कुछ अर्जन करता है। ज्ञानकांड, ज्ञान के माध्यम से ज्ञानोन्मुखी सुकृति, कम से कम उनको मोक्ष प्राप्त करने की जिनको इच्छा होती है, लेकिन वो तपस्या भी करते हैं, वो भी सुकृति है। और भक्तिन्मुखी सुकृति, तीनों प्रकार की सुकृति। कौन सा सुकृति श्रेष्ठ है? भक्तिन्मुखी सुकृति है। ऐसे ही भक्तिन्मुखी सुकृति में एकादशी माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी है। ये भक्तिन्मुखी सुकृति है। एकादशी व्रत, नृसिंह चतुर्दशी, अभी पुरुष तो महीना के जो आप व्रत रख रहे हैं जो, ये कौन सा सुकृति है? ये भी भक्तिन्मुखी सुकृति है। भगवान पुरुषोत्तम के चरण में
शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। ये मंत्र का और कुछ नहीं है। इसलिए कर्मकांडी लोग क्या कहते हैं इसको? कर्मकांडी ज्ञानकांडी कहते हैं। अरे ये छोड़ो, ये बेकार है, कुछ देने वाला नहीं है। इस महीना में यदि कुछ भी करोगे क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगा। भगवान की भक्ति करो, जो कुछ करो तो केवल भक्ति में, कुछ वो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मिलने वाला नहीं है। जैसे वो नवद्वीप मायापुर में था, वो क्या जोगपीठ एक मुसलमान के अंडर में था, तो जो भी बीज फेंकता था वो क्या होता था? तुलसी उगता था। तो इसी प्रकार ये पुरुषोत्तम मास में जो भी कुछ करोगे, जो सुकृति कुछ करोगे तो आपको भक्ति मिलेगा। इसलिए कर्मकांडी लोग तो बेकार, हमको भक्ति नहीं, हमको इंद्रिय तृप्ति की वस्तु चाहिए, तो क्या इसमें देने वाला नहीं है। तो इसलिए भक्तिन्मुखी सुकृति की बल पर ही जो भक्तिन्मुखी, जब जैसे एकादशी व्रत, नृसिंह चतुर्दशी व्रत कोई अज्ञान से भी कर लेगा उसको शुद्ध भक्ति मिल जाएगा। कि प्रहलाद महाराज पूछते नृसिंह देव को, हरिभक्ति विलास में भी इसको वर्णन की गई है, पद्म पुराण से उद्धृत करके। पूछते कि गोद में बैठकर नृसिंह भगवान की गोद में बैठकर प्रहलाद पूछ रहे थे, प्रभु मैं राक्षस कुल में हिरण्यकशिप के पुत्र रूप में जन्म होकर भी आपकी चरण कमल की चरण में ये शुद्ध भक्ति कैसे किया? तो कैसे मुझे आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ? मैं कैसे? नहीं, ये तो तुम पूछ रहे हो क्यों? तुमको पता नहीं तुम कैसे मिला? क्योंकि नारद मुनि की कृपा से है। लेकिन नारद मुनि के संग मुझे कैसे मिला? राक्षस कुल में ऐसे। तभी नृसिंहदेव कहते हैं, स्वयं कहते कि देख प्रहलाद, पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण के पुत्र था। 7 ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र का नाम था वासुदेव, और तुम ही वही था। लेकिन ये 6 पुत्र तो बहुत अच्छे कर्म करते थे। छोटा वाला पुत्र क्या करता था? शराब पीने वाला था। स्त्री संगी, शराब, 100 प्रकार के कुकर्म में लिप्त रहता था। तो वही पूर्व जन्म में तू था। इसीलिए तो बाप एक दिन ने देखा कि तू रास्ता में चढ़ते हुए बेश्या के हाथ पकड़कर शराब का बोतल पकड़ के चल रहा था। तो घर से आने से सारे भाई बाप मिलके निकाल दिए, घर में तेरे अधिकार नहीं, भाग यहाँ से। पूरे निकाल दिए। और जिस संबंधी के पास गया सब संबंध लोग घोड़ा करने लगे। हताशा होकर जंगल में घुस गया। भूखा प्यास रहकर दिन भर ऐसे ही जंगल में घूमते रहा। घूमते घूमते शाम के समय हो गया। एक सुंदर झरना के पास पहुंचा था। इसलिए झरना में स्नान किया और देखा कि उस झरना कुएं में एक पीपल वृक्ष, वो सुंदर वृक्ष था। तो वहीं पर बैठकर जब विपद आता तो विपद में क्या कर है, कोई सुख में स्मरण है कोई करता है? नहीं। सुख में स्मरण कोई न क्या वो कहते हैं, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई है। दुख हो गया तो थोड़ा सा तेरी स्मरण में हो गया, मेरे चिंतन किया है। 1-2 बार मेरे नाम भी ले लिया और आंख से अश्रु भी गिरा दिया। दिन भर तो भूखा रहा। अब मच्छर काटे तो उस दिन भी रात्रि जागरण भी ऐसे ही हो गया। लेकिन दैवयोग से ये मेरा ही व्रत की दिन था। कौन सा दिन? नृसिंह चतुर्दशी व्रत है। नृसिंह चतुर्दशी व्रत इसी नृसिंहदेव कब मारे थे? नृसिंहदेव कब मारे थे इसको, हिरण्यकशिपु को? ये पुरुषोत्तम मास में नृसिंहदेव को उसको वरदान था। पहले जो गया चला गया कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वो मथुरा में नृसिंह मंदिर में अभिषेक हुआ है। वहाँ दिन उसी दिन अभिषेक हुआ है। उसी दिन मारे थे, क्योंकि तो 12 महीने में नहीं मरेगा, उसको वरदान था। 12 महीने में मरेगा नहीं। कौन? हिरण्यकशिपु। इसलिए भगवान ने उसको पुरुषोत्तम मास मारते हैं। तभी तो इसलिए कह के, इसलिए भगवान कहे कि नृसिंहदेव कहे कि देख, तो इसलिए अज्ञात से मेरी नृसिंह चतुर्दशी व्रत, इसलिए पद्म पुराण कहा कि नृसिंह चतुर्दशी व्रत आजकल के नहीं है। हिरण्यकशिपु मरने के बाद नृसिंह चतुर्दशी व्रत नहीं होता, ये पहले से अनादिकाल से। वैशाख जो व्रत है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी जो व्रत नृसिंह चतुर्दशी है, वो अनादिकाल से है। इसलिए हरित मुनि और लीलावती की कहानी बता गया पद्म पुराण में। हरित मुनि और लीलावती के ही पुत्र के रूप में भगवान वो नृसिंह, बाल नृसिंह रूप में प्रकट हुए थे उनकी गोद में। तो इस प्रकार, तो इसलिए नृसिंहदेव कहे कि देखो प्रहलाद, तुझे अज्ञान से ऐसे ही व्रत, मेरी व्रत धारण कर लिया था। ये अज्ञान सुकृति के बल पर क्या हुआ?
तुझे नारद जी जैसे संत का संग प्राप्त हो गया है। सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतई पूर्व संचितई, पूर्व जन्म की सुकृति से सत्संग प्राप्त होती है। सत्संग ऐसा नहीं मिल जाता, बहुत दुर्लभ है। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। कैसे? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधुरे। इसलिए इस प्रसंग आज देखिए श्लोक में कि किस प्रकार ये बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो बता के कहे कि क्योंकि उसका पूर्व इतिहास बता रहे किसकी? वृत्रासुर की है। वृत्रासुर क्यों? वृत्रासुर राक्षस योनि में होकर भी इसे महान भक्ति को कैसे धारण करके रखा है। तो इसी प्रसंग में ही चर्चा की गई है। भिन्न भिन्न आचार्य लोग ने अपना टीका भी लिखते हैं। ज्ञान अभिज्ञान संयुक्त द्रुत ज्ञानी अभिविख्यात दानविंग जोनिंग आश्रित त्वष्ट दक्षिणाग्नौ यज्ञ। श्रीधर स्वामी कहते कि तत्ता भगवत प्रभावात ज्ञान विज्ञान संयुक्त एव जात है। ये ज्ञान विज्ञान संयुक्त कैसे बना राक्षस होकर के? यानी भगवत प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से। भक्ति क्या? उसी के प्रभाव से राक्षस योनि में होने पर भी ज्ञान विज्ञान संयुक्त है। इस श्लोक में लास्ट शब्द ज्ञान विज्ञान संयुक्त होकर जन्म लिया। और जीव गोस्वामी कहते कि महत अनुग्रह भागवत मत है कारण महत अनुग्रह। ये जो विशेष भक्ति किया इसका कारण क्या है? महत अनुग्रह है। क्योंकि महत अनुग्रह के बिना कोनो कर चैतन्य महाप्रभु कहते कि है भक्ति कोनो कर में न है। महत अनुग्रह बिना भक्ति कोनो कर में न है। कृष्ण भक्ति दूर रहू संसार न है क्षय। कृष्ण भक्ति के दूर की बात है। हमारा जो आसक्ति संसार के प्रति ये भी हटने वाला नहीं है। संसार के प्रति हमारे आसक्ति कैसे छूटेगा? ये महत अनुग्रह होने से है। इसलिए इनको महत अनुग्रह हो चुका है। किसको? किसका अनुग्रह से ये भक्ति प्राप्त किए? वृत्रासुर के महाराज चित्रकेतु। इनको कौन अनुग्रह किया? नारद मुनि। अंगिरा नारद है, नारद मुनि अंगिरा मुनि चित्र उनके पास आए हैं तो उनकी अनुग्रह हुआ। इसलिए भगवान की कृपा हुई, संकर्षण की महान भक्ति किए। हाँ, अरे महद अनुग्रह जिसको के माध्यम से जो भक्ति प्राप्त हुई, भक्ति कभी नष्ट नहीं होने वाला, चाहे वो किसी भी जोनि में चले जाए। अपने बाह्य कर्म की आधार पर जो कुछ हो, लेकिन भक्ति सदा उसके हृदय में बना रहता है। यही हमारा अभिलाषा है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि यही अभिलाषा। चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षाष्टक में यही शिक्षा देते हैं। मम जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तो हैं भक्ति ही साधु संग और भक्ति। बस साधु संग में ही भक्ति है। साधु संगे हरि कथा बा हरि नाम यही मात्रा चाहिए। जगत जिनिते यार कौन वस्तु नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहे और जगत में कोई इससे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। साधु संग में रहकर साधु से केवल हरिनाम करना है, भागवत श्रवण करना, हरिनाम करना। बस भागवत श्रवण करें तो भी तो हरिनाम की महिमा पता चलेगा। भागवत नियमित श्रवण करने से ही हमको ऐसे ही महान भक्तों के प्रसंग सुनने मिलेगा। भागवत नियमित श्रवण करने से ही हमको पता चलेगा नाम संकीर्तन जस्य सर्वपाप प्रणाशनम। अंतिम श्लोक भागवत का है। वही भागवत पढ़ने से ही हम पता चलेंगे कड़ो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत है। भागवत में ही इसको पता गया, इसीलिए भागवत पढ़ते हैं।
इसीलिए कहते कि हरिनाम के श्रवण कीर्तन और भागवत श्रवण कीर्तन में कोई अंतर नहीं है। श्रवण कीर्तन के आचार्य कौन है? परीक्षित नहीं, श्रवण का परीक्षित श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे सुखदेव गोस्वामी हैं, बस यही श्रवण कीर्तन के आचार्य है। तो इसलिए नियमित रूप से हम भागवत की कक्षा में भागवत के श्रवण करने से ही हरिनाम की महिमा, भक्तों की महिमा और कैसे हम शुद्ध भक्ति में बना रहेंगे, ये सब रहस्य हमको अवश्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। समय हो चुका है। कोई किसके प्रश्न है? कोई एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी की कोई प्रश्न है? क्या डॉक्टर साहब बोलो? कुछ पूछना चाहते लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। बोलो, माइक दो, माइक। आपने जो उदाहरण दिया कि ये भी प्रहलाद महाराज से पूर्वजन्म के बारे में, प्रहलाद महाराज से पूर्वजन्म के बारे में, तो इसके बारे में कई जगह पे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये ऑनलाइन कौन सा जगह? इसको सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कोट करते हैं, पद्म पुराण से वर्णित हैं। ये कोई स्पेकुलेशन करके नहीं कहा जाता है। जो स्पेकुलेशन ऐसे तो है, प्रहलाद महाराज नित्य पार्षद है किसके? नृसिंहदेव। कुछ लोग कहते वो तो नृसिंहदेव के साथ अभी भी है कहाँ, लेकिन फिर भी ये मरते लोग में जब वो आते हैं लीला में हैं, तभी फिर लोगों को शिक्षा देने के लिए आपन ही आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए। भगवान किस लिए आते हैं? सिखाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, आज स्वयं आचरण करके सिखाने के लिए। बद्ध जीवों को कैसे भगवत धाम जाएंगे, इनको सिखाना कैसे? सिखाएगा कौन है? सिखाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद सियो धाम सहवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। वो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करके ये सब कहानी कहने से हमें इसको सुन के फिर भक्ति में जुड़ेंगे हैं। अब भगवान जो लीला करते हैं बद्ध जीवों के साथ नहीं करते हैं। भगवान का कोई भी लीला, कोई भी पास टाइम्स कंडीशन सोल के साथ नहीं होता है। कौन लीला में भाग लेगा? हैं? चैतन्य महाप्रभु इतने पार्षद सब नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध करी माने श्री कृष्ण है, गौरांग रसंगी गणे। नृसिंहदेव के साथ जो आता है वो कोई भी पास टाइम से जो आता है। यहाँ तक विजय गोस्वामी कहते भागवत में जितनी भी नाम लिखित की गई है, चाहे वह जाम्बिल हो या प्रहलाद हो, हिरण्य, वो कोई भी बद्ध जीव नहीं है। ये लोग यदि बद्ध जीव होते हैं, उनकी पास टाइम सुन के हम मुक्त होते हैं। बद्ध जीवों की कहानी सुन के हम मुक्त नहीं होते हैं। ये सब मुक्त जीव है, केवल एक्टिंग करके हमको सिखा रहे हैं और आचरण कर हम इसी को पढ़ के इस कथा को फिर हम हैं। कोई बद्ध जीव की चरित्र कहानी श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं होता है। हैं? समझ रहे? ओके, हाँ। जो शुभ भक्ति करता है, अगर वो दया तो अच्छे परिवारों में जो हम जैसे साधक लोग हैं, जो साधक लोग हैं, हम जैसे साधक हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनकी क्या गति होता है? तो बता रहे ना, सूचनांग सीमतांग है, जोग भ्रष्ट हो जाए थे। किसी ब्राह्मण परिवार में, किसी धनाढ़ वैश्य परिवार में जन्म लेगा। हाँ? शुद्ध भक्ति नहीं, सुचिनांग सीमतांग है जोग भ्रष्ट भी जाए थे। इसकी बात श्लोक कहता कि इससे भी आगे यदि कोई है तो फिर वो धीमतांग एवं ऐसा जीवन जन्म बहुत दुर्लभ है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।